नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के तहत जो है 428वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको आसानी से पढ़ना सीखना है या बोलना सीखना है या लिखना सीखना है, तो हमारा सीरीज जिसका नाम ओमनी सेन इंग्लिश है के साथ डे 1 से जुड़ी है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के द्वारा आने वाले वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, एमआई के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या दोस्तों, इसी वीडियो में टाइटल और डिस्क्रिप्शन खुले, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे। बात करते हैं राइटिंग स्किल या स्पोकन स्किल यानी कम्युनिकेशन की। तो कई तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं। जितना भी आप इंग्लिश देखते होंगे, इंग्लिश में जो भी कुछ आप लिखा हुआ देखते होंगे, तो सारा का सारा क्या है, वो सारा का सारा वर्ड मीनिंग ही है, इंग्लिश वर्ड ही है। लेकिन उसमें से कुछ जो होता है बेसिक वर्ड होते हैं, ठीक है, बेसिक वर्ड जो कि रोज़ मर्रा के जीवन में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा जो है वर्ब होता है, इसकी सहायता से हम तमाम तरह की क्रियाएं बोलते हैं। और तीसरी की बात करते हैं जैसे कि ईडियम्स है, यानी मुहावरे की बात की जाती है, ईडियम्स। फिर है फ्रेजेज, ठीक है, फ्रेजेज। और दोस्तों, फ्रेजेज के बाद प्रोवर्ब्स होते हैं, यानी कि कहावतें होते हैं। तो ये सब वर्ड मीनिंग आपको लगेगा कि वर्ड ही मीनिंग है, लेकिन जबकि ये वर्ड मीनिंग नहीं होता है। इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं या प्रोवर्ब्स होते हैं। तो कहाँ कैसे क्या होता है कुछ, तो ये आपको पकड़ना होगा कि बेसिक यूज वाले डेली यूज वाले वर्ड्स कौन है, वर्ड्स कौन है, इडियम्स कौन है, फ्रेजेस कौन है या प्रोवर्ब्स कौन है। तो यही सीखते हैं सब कुछ विद ईजी स्टेप। और हमारा देखिए फ्रेजेस का एक चूँकि क्लास चला, सीरीज चला, तो इसको फॉलो करें शुरू से अंत तक, तभी आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे। और दोस्तों, फ्रेज हमारा है अभी इन द निक ऑफ टाइम। देखिए मीनिंग, लोग अगर स्कूल में रहते हैं या कभी आप कुछ टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो समझने में गलती कर देते हैं, क्योंकि कब फ्रेज आता है, कब प्रोवर्ब्स आते हैं, कब जो है इडियम्स आते हैं, आपको तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो हिंदी में नहीं होते, वो इंग्लिश में होते हैं। जैसे यहाँ इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं ये देख लेते पहले। देखिए, हिंदी अर्थ है ठीक समय पर, ठीक समय पर। लेकिन आप इन द निक ऑफ टाइम का हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे जब इंग्लिश में आप पढ़ते होते हैं, तो उस समय दिक्कत होती है। तो क्या हुआ कि फ्रेज की जो फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं या प्रोवर्ब्स है, अधिक से अधिक आपको जानने होंगे, याद करने होंगे, तभी पता चलता है कि कहाँ क्या यूज़ करना है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है तो माई फ्रेंड केम टू माई हेल्प इन द नीक ऑफ टाइम। तो ये है नीक ऑफ टाइम, इन द नीक ऑफ टाइम यानी ठीक समय पर। हिंदी अर्थ दोस्तों, ठीक समय पर मेरा मित्र ने मेरी सहायता को पहुंचा। ठीक समय पर मेरा मित्र मेरी सहायता को पहुंचा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेज, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है इन द प्राइम ऑफ, जिसे में ब्लूम या फ्लावर के बारे में डिस्कस होता है, ऑफ लाइफ। इन द प्राइम ऑफ लाइफ एक्चुअली फ्रेज है हमारा, जिसमें ब्लूम ऑफ फ्लावर के बारे में बात करें, यानी कि अर्थ है पूर्ण जीवन में, ठीक है, या पूर्ण यौवन में। एग्जाम्पल है दोस्तों, ही डिड, जी दोस्तों, ही डिड इन द प्राइम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो है हीज आ गया प्राइम ऑफ लाइफ, मतलब है दोस्तों वह भरी जवानी में जो है मर गया। चलिए, ऐसे भी होते हैं सेंटेंस, हमेशा इस तरह का बोलते भी हैं, तो क्यों नहीं ये सेंटेंस को याद करने की, कभी कभी कुछ मिले इस तरह की बात करने को, तो आप हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की बात कह के निकल जाए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए हमारा फ्रेज, नेक्स्ट फ्रेज है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। हिंदी अर्थ है पलक मारते। एग्जाम्पल है दोस्तों, द हॉर्स गैलोप्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ये हमारा फ्रेज है। हिंदी अर्थ हो जाता है पलक मारते ही, पलक मारते ही घोड़ा छलांग लगाकर भागा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है फ्रेज इन टोटो। इन टोटो हिंदी अर्थ क्या है, पूर्णतः, या टोटली जो बोलते हैं ना, टोटली, टोटली वही है दोस्तों टोटो, ठीक है, टोटली को। एग्जाम्पल है आई एग्री विथ यू इन टोटो। आई एग्री विथ यू इन टोटो, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज हमारा दोस्तों इन
यूनिशन विथ या इन एग्रीमेंट विद। हिंदी अर्थ है मेल खाना। एग्जाम्पल है दोस्तों कि योर डिड्स आर इन यूनियन विद योर वर्ड्स। यूनियन विद योर वर्ड्स मतलब दोस्तों कि तुम्हारी कथनी और करने में मेल नहीं है, यानी तुम्हारा कहना और करना एक जैसा नहीं है, मतलब यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा फ्रेज इन वोग्यू। हिंदी अर्थ है प्रचलन में होना। कोई चीज़ जो है प्रचलन में रहता है, नहीं कोई ऑब्सलेट हो जाता है तो ये प्रचलन में है। जैसे देखिए बुर्का इज़ नॉट सो मच इन वोग्यू नाउ। इसका मतलब है कि बुर्का जो है, बुर्के का अब उतना प्रचलन नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा मैन ऑफ लेटर्स। जी हाँ दोस्तों, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स है और हिंदी अर्थ है विद्वान। जी हाँ दोस्तों, विद्वान। तो प्रयोग वैसे करेंगे, एग्जाम्पल के में देखते ही इज अ मैन ऑफ लेटर, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। वे विद्वान, बस वे विद्वान है का मतलब कि वह विद्वान है। ये मीन्स वह होता है ना, इसलिए वह विद्वान है। नेक्स्ट है फ्रेज नैरो स्केप हेयर ब्रिथ स्केप। दो है, एक नैरो स्केप, दूसरा हेयर विथ स्केप। हिंदी अर्थ है बाल बाल बचना। जी हाँ दोस्तों, बाल बाल बचना। एग्जाम्पल है ही हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम डेथ, या ऐसे भी कर सकते ही हैड अ हेयर ब्रिथ स्केप फ्रॉम डेथ, यानी कि मरने से वह बाल बाल बच गया। ये तो हमेशा बोलते सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि मरने से वह बाल बाल बच गया। ही हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम जो है डेथ। नेक्स्ट है फ्रेज हमारा नॉट टू स्पीक ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ हिंदी अर्थ है इसकी कौन कहे। यह तो भाई अपने मन का करता है। एग्जाम्पल है नॉट टू स्पीक ऑफ ए स्ट्रेंजर ही इंसल्ट्स हिज फादर। अनजानों की कौन कहे, वह अपने पिता को भी बेइज्जत कर देता है। ऐसे तो बोलते ही होंगे, अनजानों की कौन कहे, वह अपने भाई को ही बेइज्जत कर देता है। नेक्स्ट है फ्रेज नाउ एंड अगेन और हिंदी अर्थ है कभी कभी। नाउ एंड अगेन का मतलब हिंदी अर्थ है कभी कभी। एग्जाम्पल है आई रीड द बाइबल नाउ एंड अगेन। मैं बाइबल को कभी कभी पढ़ता हूँ। मैं बाइबल को कभी कभी पढ़ता हूँ। आई रीड द बाइबल नाउ एंड अगेन। तो ये है नाउ एंड अगेन जो है हमारा फ्रेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फ्रेज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड हिंदी अर्थ है निरर्थक होना, या तो निरर्थक होना। एग्जाम्पल है दिस हैज़ बिकम नल एंड वॉइड। इसका आना निरर्थक हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा है फ्रेज ऑफ कोर्स। ये तो बोलते ही हैं ऑफ कोर्स, ये अर्थ है स्वभावतः। एग्जाम्पल है हिज फादर डिड एंड ऑफ कोर्स, यहाँ पर ही है तो ही रखेंगे याद। ही इज़ वेरी सॉरी। हिज फादर डिड एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी सॉरी, यानी कि उसके पिता मर गए और वह स्वभावतः बहुत दुखी है। स्वभावतः बहुत दुखी है। नेक्स्ट है तो सारे एक बार देखेंगे यहाँ पर जितने भी आपने अभी तक, क्योंकि मैंने फास्ट बताया ताकि अधिक से अधिक आप कम समय में बहुत सारा फ्रेज कंप्लीट किया जा सके। तो जैसे इन द निक ऑफ टाइम, क्या आएगा ठीक समय पर। फ्रेज हमारा नेक्स्ट है इन द प्राइम ऑफ लाइफ, पूर्ण यौवन में, पूर्ण जीवन में। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक मारते। नेक्स्ट है इन टोटो, पूर्णतः। नेक्स्ट है यूनिशन विद या इन एग्रीमेंट ऑफ, मेल खाना। इन वॉग्यू, प्रचलन में होना। मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान। नैरो स्केप, बाल बाल बचना। नॉट टू स्पीक ऑफ, इनकी कौन कहे। नाउ एंड अगैन, कभी कभी, कभी कभी। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड, निरर्थक होना।
नेक्स्ट है ऑफ कोर्स, स्वभावतः। दोस्तों इसे आप अपने कॉपी पे जो है लिखिए और राइट डाउन करें ताकि आप अधिक से अधिक याद कर सकें। चलिए, इम्पोर्टेंट था ये, इसलिए इसे याद कर ही लीजिएगा और इसे तरह तरह सेंटेंस बनाकर खुद से लिखने का बोलने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों जो है इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और दूसरे एक लिंक यहाँ है जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लिंक यहाँ है जिससे कि हमारे वीडियो को D1 देख सकते हैं, यानी कि हमारा प्लेलिस्ट का ये लिंक है। यहाँ पर कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखें। धन्यवाद।